देखिए जनन में कुछ भी पात्रों में जनन में पढ़ना है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। परागण तक पहुंचे हम और पौधे पुष्प का अनुप्रस्थ काल अनुदैर्ध्य काल का रेखा चित्र पढ़े हैं। उसके बाद निषेचन बताए हैं। निषेचन में हमारा आज हम फिर से निषेचन को अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि यह बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। उसमें और कई सारे टॉपिक हैं, जैसे बहुगुणवत्ता है, अनिषेक जनन है या अनिषेक फलन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हम बात कर लेते हैं आज निषेचन को अच्छे ढंग से समझने के लिए। देखिए हम निषेचन बताए थे क्या होता है कि निषेचन एक जैविक या जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें नर एवं मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणी युग्मनज का निर्माण होता है या भ्रूण का निर्माण होता है। तो हम आज उसी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कैसे कैसे ये चीज होता है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए ये हम एक मादा नाम का संपूर्ण फिगर बना हुए हैं, जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, चेलेजा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सिनर्जिड्स है और एक सेल है। एक सेल है, एंटीपोडल सेल है। ठीक है, तो देखिए निषेचन में होता क्या है कि जब परागण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी हमारा जो पॉलिन ग्रेन है वह वर्तिकाग्र पर 8 का होता है, तो
स्टिग्मा पर पॉलन का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जब पॉलन का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन होता है तो पॉलन ट्यूब इस स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में प्रवेश करता है और जब स्टाइल में प्रवेश करता है तो स्टाइल से होते हुए चेलेजा के पास से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है और यह माइक्रोपाइल से होते हुए अंड सेल में यानी अंडाणु कोशिका में पहुंच जाता है, जिसमें एक फीमेल गैमेट्स होता है। तो जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट्स के पास 2 मेल न्यूक्लियाई एवं 1 गाइडिंग न्यूक्लियस होता है। वन गाइडिंग न्यूक्लियस होता है। देखो यहीं पर हमें डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल मिक्सिंग समझ में आता है। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये दो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन के तरीके से ये पूछा जाता है। देखिए तो पॉलन ट्यूब में हमने बताया कि 2 मेल न्यूक्लियाई एंड 1 गाइडिंग न्यूक्लियस होते हैं। तो जो गाइडिंग न्यूक्लियस होता है वह गाइड करता है इस पॉलन ट्यूब को एवं उस पॉलन ट्यूब में 2 मेल न्यूक्लियाई होती है। इनका फंक्शन क्या होता है? 2 मेल न्यूक्लियाई बनते कैसे हैं? देखिए जब अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है तो उससे 4 परागकण का निर्माण होता है। जब 4 परागकण के अंदर यानी हम एक में अगर देखें तो जब उसमें यानी उसके अंतर्गत जो न्यूक्लियस होता है, जब उसमें माइटोसिस की प्रक्रिया होती है तो 2 मेल केंद्रक का निर्माण होता है। अब होगा क्या? देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम कोई इस प्रकार से पाइप रखे हुए हैं और इसमें पानी भरे हुए हैं और पाइप को ऊपर से नीचे की तरफ लटकाए हुए हैं तथा पाइप को नीचे की तरफ बंद है, तो होगा क्या कि जब हम पाइप के निचले हिस्से के छोर को काट देंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, यही ना? तो होता ऐसे ही है कि जब हमारा पॉलन ट्यूब इस एक सेल के पास पहुंचता है यानी फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचता है तो इसका जो सबसे टिप का सबसे ऊपर का लेयर होता है वो डीजनरेट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। केमिकल एक्शन के थ्रू ये खत्म हो जाता है। अब पॉलन ट्यूब खुल गया है जिसमें से जो 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो एक जो मेल न्यूक्लियाई होता है या तो फ्यूजन करता है फीमेल गैमेट्स के साथ यानी मादा युग्मक के साथ तथा तो जो दूसरा मेल न्यूक्लियस होता है यह फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ठीक है।
एक तो हमारा आ गया एक हो गया फीमेल न्यूक्लियस के साथ, दूसरा हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। जब फीमेल यानी जब मेल और फीमेल न्यूक्लियस आपस में मिक्स होंगे, देखिए इसके पास यह है, इसके पास यह है, ये मिल करके क्या बनते हैं 2n, और 2n क्या होता है हमारा जाइगोट। क्या होता है जाइगोट। यह क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये हमारा बन गया ब्रूड। ठीक, और जब ये घर बच्चा हमारा एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है और एक मेल न्यूक्लियस है, तो मेल न्यूक्लियस के पास कोई है नहीं, ओके, बट सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास है 2n। क्या है 2n। जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो 3n का निर्माण होता है, यानी टुकड़ा होता है, त्रिगुणित होता है, और त्रिगुणित होने के बाद ये भ्रूण बनाता है, और ये बनाता है हमारा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश। अब जरा सोचो, यदि बच्चा यानी यदि बच्चा बन गया है तो उसके विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी। तो उस समय जो पोषण का काम होता है यह भ्रूण कोश करता है इस भ्रूण को विकसित होने के लिए। तो देखो यहाँ एक ही टाइम में दो प्रकार से फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन कहते हैं, तथा त्रिगुणित सेल का निर्माण हुआ, इसलिए इसको त्रिक समय कहते हैं, यानी ट्रिपल फ्यूजन। एक साथ में 3 सेल मिल रहे हैं और एक साथ में 2 सेल, यानी एक ट्रिपलेट का निर्माण हो रहा है तो ट्रिपल फ्यूजन। और एक साथ में यानी एक समय में 2 प्रकार का निषेचन हो रहा है तो इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार चलिए हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, जब परागण की क्रिया के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वहां पर परागकण का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। परागकण के अंकुरण के पश्चात परागनलिका का निर्माण होता है। इस परागनलिका में 2 नर केंद्रक तथा 1 गाइडिंग केंद्रक होता है। गाइडिंग केंद्रक पॉलन ट्यूब को यानी परागनलिका को गाइड करता है, तथा जो मेल न्यूक्लियस होते हैं यानी नर केंद्रक होते हैं वो मैग्नेटिक फ्यूजन के लिए होते हैं। तो परागनलिका चैलेंजा से होते हुए, ठीक है, चैलेंजा से होते हुए माइक्रोपाइल से या माइक्रोपाइल के थ्रू कहाँ प्रवेश करते हैं? अंड सेल में, अंडाणु कोशिका में, जहां पर हमारा एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, अरे सॉरी, जहां पर हमारा फीमेल गैमेट है। जैसे ही परागनलिका अंड कोशिका में प्रवेश करता है उसके सिरे का जो भाग है वो गल जाता है बाय केमिकल रिएक्शन। तो उसके बाद परागनलिका का सेल्स खुला हो जाता है जिससे दोनों केंद्र बाहर निकल आते हैं, तथा एक केंद्र, ठीक है, तथा एक केंद्र मादा युग्मक से तथा दूसरा केंद्र सेकेंडरी केंद्रक से यानी द्वितीय केंद्रक से फ्यूज करता है। जब नर केंद्रक मादा केंद्र से मिलता है तो भ्रूण का निर्माण होता है, तथा जब मेल केंद्रक यानी दूसरा मेल केंद्रक
सेकेंडरी केंद्रक से या द्वितीय केंद्रक से मिलता है तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। एक समय में एक ही साथ दो प्रकार के निषेचन की क्रिया होने के कारण इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं तथा एक साथ तीन कोशिकाओं के मिलने से त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है, इसलिए इसको त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हमारा है अनिषेक फलन या इसे कहते हैं अनिषेक जनन। देखिए यहाँ पर अनिषेक जनन बोला है, यानी अनफर्टिलाइजेशन प्रोटीन, यानी यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, फिर भी फल का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है। जंतुओं में जब होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है, परंतु वह भ्रूण जीवित नहीं होता है, क्योंकि यह गुणित होता है। तो यहाँ पर देखिए अनिषेक फलन क्या होता है, जब फल का निर्माण बिना निषेचन के हो जाए तो इस प्रकार के प्रक्रिया को या इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। देखिए दरअसल में होता क्या है कि इस प्रकार के द्वारा बने फल में बीज नहीं होते हैं तथा यह फल अत्यधिक गूदेदार, अत्यंत स्वादिष्ट एवं मीठा देखने में आकर्षक लगता है। आप मार्केट में अंगूर, अमरूद, सेब इत्यादि खाए होंगे जिसमें या तो बीज रहता ही नहीं होता है या अगर होता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में होता है इस देसी की अपेक्षा। तो यही होता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन कराने के लिए एक बड़ा ही अच्छा हार्मोन है जिसको ऑक्सीन बोला जाता है। ऑक्सीन एक ऐसा हार्मोन है जिसके छिड़काव से पौधों में अनिषेक जनन होता है और इस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। इस हार्मोन का छिड़काव जब पौधों में पुष्प आ जाता है तब किया जाता है, जिससे पुष्प के ओवरी में यानी उसके मादा जननांग में बिना पराग करके ही ऐसा महसूस होता है कि निषेचन हो गया है। तो जो ओवरी होती है यानी अंडाशय होती है वह विकास करना प्रारंभ कर देती है, वही अंडाशय ही फल का निर्माण करती है तथा बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। जब बीजांड में मादा युग्मक से नर युग्मक का संलयन हुआ ही नहीं है तो युग्मक का फॉर्मेशन, युग्मनज का फॉर्मेशन होगा नहीं, भ्रूण बनेगा नहीं, बीज बनेगा नहीं। परंतु अंडाशय को ऐसा महसूस हुआ है कि वह निषेचित हो गया है,
तो वह विकास करना प्रारंभ कर देता है, जिससे एक फल का निर्माण होता है। अध्ययन जायज सी बात है, उसमें बीज नहीं है तो गूदेदार होगा ही, और वह अत्यंत आकर्षक, स्वादिष्ट एवं मीठा होता है। इसलिए अनिषेक फलन एक आज के समय में महत्वपूर्ण टेक्निक हो चुका है व्यापार के माध्यम में फल सब्जियों को उगाने में। ठीक, यही होता है हमारा अनिषेक जनन। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा होता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता क्या होता है? बहु माने बहु से, भ्रूणता माने भ्रूण को धारण करना, यानी जब एक ही भ्रूणकोश में बहुत सारे भ्रूण पाए जाएं या होते हैं या विकसित हो, तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह क्रिया पौधों में मुख्य रूप से पाई जाती है। जंतुओं में होता है बहुत कम, बट पौधों में बहुत सारे, सबसे ज्यादा पौधों में पाया। जैसे अगर हम नींबू ले लें या फिर ककड़ी वकड़ी ले लें, तो देखेंगे कि एक ही फल में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, तो इसी को कहते हैं बहुभ्रूणता। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में इसको हम कैसे रिपीट कर देंगे बहुभ्रूणता को। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से हम